धरती अपने पास्ट में कई बदलावों से होकर गुजर चुकी है। वैज्ञानिकों ने अपने खोज से पाया है कि 300 मिलियन साल पहले डायनासोर के आने से पहले धरती पर एक तरह के विशालकाय प्राणियों का राज्य हुआ करता था, जो असल में आज कल के इंसेक्ट्स थे, जो उस समय पर काफी बड़े बड़े होते थे। उदाहरण के लिए आजकल के ड्रैगन फ्लाई का साइज उस समय पर किसी कौवा जितना बड़ा होता था और एक मिलीपीड का साइज किसी कार के जितना बड़ा था। यह वो समय था जब धरती कई बदलावों से होकर गुजर रहा था। धरती पर इस समय एक भयानक घटना हो रहा था। इस समय धरती पर पंजिया द्वीप का निर्माण होने वाला था। आखिर वो क्या वजह थे कि इस समय पर धरती के कीड़े मकोड़े इतने बड़े साइज के होते थे? क्या इंसान भी इतने ही बड़े होते अगर हम उस समय पर धरती पर रहते? आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे समय में ले चलेंगे जब धरती अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े से भरा हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 300 मिलियन साल पहले जब डायनासोर भी धरती पर नहीं आए थे, उस समय एक खास तरह का वातावरण धरती पर मौजूद था, जो यहाँ एक ऐसा एवोल्यूशन लाया था जो इस पर मौजूद जीवन को अपने आकार बदलने पर मजबूर कर दिया था। यह समय धरती के इतिहास में कार्बोनिफेरस पीरियड के नाम से जाना जाता है। इस समय पर धरती पर कई बदलाव चल रहे थे। धरती बड़े बड़े नमीयुक्त और दलदल वाले जंगलों से भरे हुए थे, और धरती सिर्फ जायंट इंसेक्ट से ही नहीं, बल्कि उस समय यहाँ के समंदर में शार्क जैसे जीवों के शुरुआती रूप भी पाए जाते थे, जो कि 6 फीट तक बड़े होते थे। मेगान्यूरा इस समय धरती पर मौजूद एक खास जीव थे। ये दिखने में बिल्कुल आज के ड्रैगन फ्लाई की तरह थे, लेकिन इन दोनों में एक बड़ा फर्क है, और वो है इनके आकार का। मेगान्यूरा के पंख 70 सेंटीमीटर तक चौड़े होते थे। इसके बारे में सबसे डरावना बात यह था कि ये एक कार्निवोरस जीव था, मतलब ये अपने से छोटे जीवों को कच्चा चबा जाता था, मतलब ये एक मांसाहारी जीव था। यह है आर्थ्रोप्लूरा, जो कि मिलीपीड जैसा एक क्रीचर था, जो कि 2 से 3 मीटर तक लंबे होते थे। लेकिन यह प्राणी ऐसा नहीं था जो दिखते ही आपके पीछे भागने लगेगा। यह असल में वैसे इलाकों में पाए जाते थे जहां पर सरे गले पेड़ पौधे मौजूद होते थे। पल्मोनोस्कॉर्पियस एक और तरह का जायंट कीड़ा था जो दिखने में डरावने बिच्छू जैसा था। ये दलदल वाले इलाकों में पाए जाते थे। इसका आकार करीब 70 सेंटीमीटर तक का था। उस समय एक और भी जीव था जो कि बिल्कुल कॉकरोच जैसा था, जो कि 45 सेंटीमीटर तक बड़े होते थे। कार्बोनिफेरस पीरियड में आपको इस तरह के कई और भी जीव देखने को मिल जाते। पर सवाल यह आता है कि आखिर क्यों इस समय के जीव इतने बड़े होते थे? क्या इसका लेना देना उस समय धरती पर मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा से है? रिसर्चर्स ने यह पता लगाया है कि जहां अभी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन पाए जाते हैं, उस समय यह मात्रा 35% था। लेकिन सवाल यह भी आता है कि ऑक्सीजन किसी जीव को बड़ा कैसे बना सकता है? इसके पीछे एक कारण है। इंसेक्ट्स दूसरे क्रीचर से अलग तरीका से सांस लेता है। इनके पास ऑक्सीजन को शरीर के हिस्सों तक ले जाने के लिए कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। इनमें ऑक्सीजन छोटे छोटे ट्यूब के नेटवर्क, जिन्हें ट्रेकिए कहते हैं, इनके सहायता से अलग अलग ऊतकों तक पहुंचता है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ही बड़ा इन जीवों का साइज। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरा कारण भी हो सकता है जिससे इस समय के जीव इतने बड़े हो जाते थे। एक थ्योरी यह सजेस्ट करता है कि इस समय के जीव ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के कारण अपना आकार बदलने पर मजबूर हो गए थे। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में एक मॉलिक्यूल्स को क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये अणु काफी अनस्टेबल होते हैं, जो आपके कोशिकाओं और यहां तक कि आपके डीएनए को भी डैमेज कर सकता है। अगर बात करें इन जीवों के मामले में, तो उन्हें अपने आकार को बढ़ाना पड़ा, अन्यथा उन्हें ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ता। साइज के बढ़ जाने से इनके शरीर में ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन कम हो गया, जिससे ये ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से बच पाए। अगर आप इस पीरियड में जाओगे तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। जितना देर आप इस समय में बिताओगे, उतना ही ज्यादा आपके शरीर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जो आपके अंदर कई तरह के प्रॉब्लम्स को उत्पन्न कर सकता है। ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और नर्वस सिस्टम में भी इफेक्ट डाल सकता है।